हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एनाटॉमी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, किस किस ऑर्गन से एसोसिएटेड होते हैं और कौन सा नर्व सप्लाई होती है और कौन सी ब्लड सप्लाई होती है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एनाटॉमी की बात कंप्लीट कर ली थी, एनाटॉमी का पोर्शन। अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेन फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? जैसे एनाटॉमी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, वैसे फिजियोलॉजी का मीनिंग होता है कि स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन। जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, उन ऑर्गन्स का बॉडी के अंदर क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शन है। तो आज हम वही फिजियोलॉजी की बात करने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे क्या होता है? तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे है वो स्टार्ट होता है माउथ, देन ईसोफेगस, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लास्ट पार्ट है वो एनस है अपना, ठीक है ना। तो जो फिजियोलॉजी है जो वो स्टार्ट हो जाती है अपने माउथ से। तो जैसे कि अब डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो डाइजेशन का मतलब यही नहीं है जब अपन तुम खाना खा रहे हैं तो उसका डाइजेशन डायरेक्टली जाके स्टोमक में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है अपना, ठीक है ना। तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, ठीक है ना। माउथ के अंदर दो मैंने ऑर्गन बताए थे, ठीक है ना। एक तो बताया था टंग, दूसरा बताया था टीथ। जो टीथ का काम क्या होता? मेस्टिकेशन ऑफ द फूड। मेस्टिकेशन का मतलब क्या होता? ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज पीसेस इनटू द सिंपलर पीसेस और सिंपल पार्टिकल, ठीक है ना। और डाइजेशन की डेफिनेशन भी वही होती है, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू द सिंपलर सबस्टेंस। तो टीथ का वही काम है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड कर रहा। और टंग के अंदर क्या होता है? टंग पे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट वर्ड्स। तो टेस्ट वर्ड डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को और फूड को मिक्स करते हैं सलागा के अंदर। जो अपना ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है सेलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर मतलब टोटल 6 इन नंबर। जो सेलेवरी ग्लैंड होती है वो टोटल 6 इन नंबर होती है ओरल कैविटी के अंदर, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड होती है वो 1 पेयर होती है, सब मैंडिबल ग्लैंड होती है वो भी 1 पेयर होती है, और सब लिंगुअल ग्लैंड होती है वो भी 1 पेयर होती है। तो इन तीनों को मिला के टोटल 6 इन नंबर होती है सेलेवरी ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है अपनी चीक्स पे इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। 1 लेफ्ट साइड 1 राइट साइड। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है अपनी जॉ बोन के अंदर, ठीक है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। और जो सब लिंगुअल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है बिलो द टंग, अंडर द टंग। जो अपनी जीभ है उसके नीचे प्रेजेंट होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। और ये तीनों जो ग्लैंड है इनका सिक्रीशन रिलीज होता है ओरल कैविटी के अंदर, और इनके सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं सलाइवा। जो ये तीनों ग्लैंड है सिक्रीट करती है, इनके सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं सलाइवा। और सलाइवा के अंदर मेनली 2 चीज प्रेजेंट होती हैं। एक तो प्रेजेंट होती है ये अपनी सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम, और दूसरी प्रेजेंट होती है लाइसोजाइम एंजाइम। जो ये लाइसोजाइम एंजाइम है ये अपनी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। जब भी अपन तुम इनटेक ऑफ फूड करते हो, इंजेक्शन प्रोसेस करते हो, तो उस टाइम पे जैसे तुम कोई भी फूड इनटेक कर रहे हो तो कोई फूड खुला हुआ रखा है, कंटामिनेटेड है, तो बैक्टीरिया वायरस से कंटामिनेटेड हो रखा है। तो जब तुम खाते हो तो बॉडी के अंदर अपने माउथ के अंदर ये लाइसोजाइम एंजाइम होती है, वो एंटीबैक्टीरियल होती है। वो उन बैक्टीरिया वायरस को किल करती है और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है कोई भी डिसीज कंडीशन होने से, ठीक है ना। और दूसरी एंजाइम बताई थी मैंने, ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ये भी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है वो डाइजेशन कराती है स्टार्च का डाइजेशन कराती है और उसको ब्रेक डाउन करती है माल्टोस के अंदर। और माउथ के अंदर 30% ऑफ स्टार्च, जो अपन फूड के अंदर टोटल इंटेक किया स्टार्च, उसका 30% डाइजेशन माउथ के अंदर ही हो जाता है। और ओरल कैविटी का अपना पीएच होता है 6.7, स्लाइटली एसिडिक होता है पीएच माउथ के अंदर। और जब अपना फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, ओरल कैविटी में मेनली सलाइवा प्रेजेंट होता है, तो फूड यहाँ पे सलाइवा के साथ मिक्स होगा, और जो टंग है वो हेल्प करेगी फूड को मिक्स करने में सलाइवा के साथ। तो जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है हम लोग उसको बोलते हैं बोलस, ठीक है ना। तो माउथ के अंदर तो ये डाइजेशन कंप्लीट हो गया, मतलब 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है माउथ के अंदर। बाकी जो रिमेनिंग जो स्टार्च है उसका डाइजेशन होता है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब पाथवे में स्टार्ट किया था माउथ से, तो माउथ के अंदर
माउथ की जो फिजियोलॉजी है, जो डाइजेशन, वो कंप्लीट हो गया। फिर जो अपना नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है ना। क्या बोलते हैं अपन लोग, ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। तो ये कुछ नहीं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड होता है माउथ से लेके स्टोमक तक, ठीक है ना। और इसका सिर्फ एक ही काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। और इसका कोई काम नहीं है, इसके अंदर मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टेल्सिस, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है, वो हेल्प करता है फूड को माउथ से स्टोमक तक जाने में, ठीक है। ईसोफेगस के बाद अब फूड आता है स्टोमक के अंदर, ठीक है ना। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं स्टोमक की। तो स्टोमक का कोई शेप और साइज फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। जब भी फूड उसमें आता है तब वो एक्सपेंड करता है और उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो उसकी इंटरनल लाइन होती है, जो उसकी इंटरनल बॉल होती है, उस पर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर मेनली 3 चीजें होती है, एक तो HCl होती है, दूसरी पेप्सिन एंजाइम होती है, तीसरा होता है म्यूकस, ठीक है ना। तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो इसका एक्टिव फॉर्म है, जब ये स्टोमक से रिलीज होती है तब रिलीज होती है पेप्सिनोजिन के फॉर्म में, ठीक है ना। ये इसका इनएक्टिव फॉर्म है। और जो HCl है वो इसको एक्टिव करता है पेप्सिन के अंदर, ठीक है ना। तो पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है और पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है। तो जो ये पेप्सिन एंजाइम है ना, वो प्रोटीन का डाइजेशन कराती है, ये प्रोटीन पे एक्ट करती है पेप्सिन, ठीक है ना। फिर प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देती है पेप्टाइड्स में प्लस पेप्टोन्स में, प्रोटीन को ब्रेक करती है पेप्टाइड और पेप्टोन्स के अंदर। और लास्ट है अपना म्यूकस। तो म्यूकस का काम होता है जो स्टोमक की इंटरनल लाइनिंग है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना एसिडिक मीडियम से। जो स्टोमक है उसका जो pH होता है वो 1.2 होता है। इस pH के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एसिड HCl एसिड, ही हाईली एसिडिक होती है। अगर म्यूकस की लाइनिंग कहीं से डैमेज हो जाएगी तो वहां पे जो स्टोमक की इंटरनल लाइनिंग है वो डैमेज हो जाएगी, अल्सर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको प्रोटेक्शन का प्रोवाइड कराती है। और ये मीडियम भी प्रोवाइड कराती है, ये मीडियम प्रोवाइड कराती है डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। और लास्ट में एक एंजाइम और प्रेजेंट होती है स्टोमक के अंदर, उस एंजाइम का नाम है रेनिन एंजाइम। ये मेनली जो इन्फेंट होते हैं, जो बेबीज होते हैं, 1 मंथ से लेके 1 ईयर के जो बेबी होते हैं, 1 महीने से लेके 1 साल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होती है रेनिन। ये जो रेनिन एंजाइम है इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं। जो मिल्क प्रोटीन होती है उसका नाम होता है कैसीन। तो बच्चों के अंदर जो 1 साल के बच्चे होते हैं वो खाना तो खाते नहीं है मेनली, तो मिल्क ही कंज्यूम करते, तो एक्टिव ये एंजाइम मेनली उन्हीं के अंदर होती है, एडल्ट के अंदर एक्टिव नहीं होती है, बच्चों के अंदर एक्टिव होती है और मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं। मिल्क प्रोटीन का नाम होता है कैसीन, ठीक है ना। तो ये स्टोमक का डाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब स्टोमक के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है ना। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है उसका नाम होता है ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो ड्यूडेनम बाइडेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और जो इसका शेप होता है वो सी शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने ये अपना ड्यूडेनम है, ठीक है ना, सी शेप स्ट्रक्चर ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो इसके अंदर ओपन होती है एक डक्ट, उसका नाम होता है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट 2 डक्ट से मिलकर बनी होती है। एक जो लीवर से आ रही होती है, ये लीवर से आ रही है डक्ट, इसका नाम होता है बाइल डक्ट, ठीक है ना। एक पेनक्रियास से आ रही होती है डक्ट, उसका नाम होता है पेनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट एक साथ मिलके ओपन होती हैं एक बड़ी सी डक्ट में, ठीक है ना। उसी डक्ट को बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। तो जो बाइल डक्ट होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है बाइल जूस जो कि लीवर से आ रहा है। और पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर होता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना, जो पेनक्रियास से आ रहा है, ठीक है ना। तो बाइल जो जूस है वो उसका एक ही काम है, जो फैट होता है फैट का इमल्सिफिकेशन करना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मींस फैट के डाइजेशन में हेल्प करना। इमल्सिफिकेशन
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये करता है कौन? बाइल जूस। और जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर प्रेजेंट होती है एंजाइम्स, तो मेनली होती है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ये प्रोटियोलिटिक, और लाइपेस, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये करती है प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों ग्लैंड इसके अंदर ओपन हो रही है, इसके अंदर रिलीज कर रही है जूस, ये बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। और जो स्टोमक के अंदर वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो कंप्लीट डाइजेशन है फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर होता है। जैसा तुमने अभी तक देख रहे तो माउथ से स्टार्ट हो गया था डाइजेशन, तो माउथ में किसी चीज का हुआ, ईसोफेगस में किसी का डाइजेशन होता नहीं है, स्टोमक के अंदर प्रोटीन का हुआ, फिर बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है ना। तो जितने भी हैं, चाहे फैट हो गया, चाहे प्रोटीन्स हो गए, चाहे विटामिन हो गए, और चाहे कार्बोहाइड्रेट हो गया, सबका डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो मेन हेल्प करता है डाइजेशन में वो पेनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है, और जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो हेल्प करता है। इंटेस्टाइनल एंजाइम होती है और पेनक्रियाटिक एंजाइम होती है, यही दोनों एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती हैं फूड के कंप्लीट डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो अब हम पेनक्रियाटिक एंजाइम की बात करेंगे। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन सी एंजाइम होती हैं और वो किस किस का डाइजेशन कराती हैं। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होती हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है ना। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन सी होती हैं बच्चों? तो उसमें सबसे पहली होती है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस और पेनक्रियाटिक लाइपेस, ठीक है ना। ये चारों एंजाइम है, ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो जो ऊपर की तीन एंजाइम है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ये जो तीनों एंजाइम है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या होती हैं? जो एंजाइम प्रोटीन पे एक्ट करती है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन पे एक्ट करके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती हैं डाइपेप्टाइडेज में, ठीक है। और जो लास्ट है लाइपेस, पेनक्रियाटिक लाइपेस, ये एक्ट करती है फैट पे, ये अपना फैट है, फैट पे एक्ट की पेनक्रियाटिक लाइपेस, और फैट को ब्रेक डाउन कर दिया डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड के अंदर, ठीक है ना। तो उसके पहले क्या होगा, लाइपेस बाद में एक्ट करेगी, उसके पहले जो बाइल जूस है ना, जो बाइल डक्ट से आ रहा था ड्यूडेनम के अंदर, तो जो बाइल जूस है, बाइल जूस एक्ट करेगा लार्ज फैट मॉलिक्यूल पे, लार्ज फैट मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा बाइल जूस, उसको कन्वर्ट करेगा स्मॉल फैट मॉलिक्यूल पे। फिर उसके बाद जो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल है उस पे एक्ट करेगी लाइपेस, तब लाइपेस ब्रेक डाउन करेगी फैट को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में। तो ये पेनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल एंजाइम की, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की, ठीक है ना। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम के अंदर होती है डाइसैक्राइडेस, डाइपेप्टाइडेस और न्यूक्लियोटाइडेस, माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस। जहां पे एस लग जाए समझ लो वहां पे एंजाइम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जो डाइसैक्राइडेस एंजाइम है वो कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक करती है सिंपलर शुगर के अंदर, ठीक है ना। और जो डाइपेप्टाइडेस एंजाइम है वो डाइपेप्टाइड को ब्रेक करती है अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है ना। ये प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। और जो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम है ये वो न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करती है न्यूक्लियोसाइड के अंदर, ठीक है ना। और जो माल्टेस एंजाइम है ये माल्टोस पे एक्ट करती है, इसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। सुक्रेस एंजाइम है वो सुक्रेस पे एक्ट करती है और सुक्रेस को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। फिर लैक्टेस एंजाइम है, ठीक है ना, ये एक्ट करती है लैक्टोज पे और ये लैक्टोज को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। और जो ये तुम ये देख रहे हो ये न्यूट्रिएंट की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, ठीक है ना। और यही हमारी एब्जॉर्ब होती है, जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरा जो पार्ट होता है, पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम,
थर्ड होता है इलियम, ठीक है ना। जो इलियम जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है ना, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्ट। एक मिनट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, ठीक है ना, ये ऐसे समझ लो ये कोई स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, ठीक है ना। तो इसकी जो लाइनिंग है उस पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं दोनों साइड, ऐसे 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 ऐसे, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, तो उनको बोलते हैं बिलाई। उनको क्या बोलते हैं? बिलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड बिलाई। और जो बिलाई होते हैं ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और ये इन्हीं का जो मेन रोल होता है वो एब्जॉर्प्शन में होता है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन कराते हैं। जो ये न्यूट्रिएंट है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनका एब्जॉर्प्शन कराते हैं। इलियम के अंदर बिलाई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो एब्जॉर्प्शन कराती है, और एब्जॉर्प्शन करा के न्यूट्रिएंट को भेजती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। कहाँ सेंड करती है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू, ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। तो मेन फंक्शन है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे ही जो न्यूट्रिएंट है, अब न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, वो गए ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गए, एंटर कर गए, फिर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जहां पे जिस ऑर्गन को न्यूट्रिएंट की नीड होती है वहां पे ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता, और वहां पे रेस्पिरेशन के प्रोसेस, ऑक्सीडेशन के थ्रू उसका यूटिलाइजेशन होता है, उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और उस एनर्जी को बॉडी यूटिलाइज करती है अपनी डेली एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपना क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर होता है, और फर्दर जो भी उसके ऑर्गन है अपने एलिमेंट्री कैनाल के, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, उनके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। बस जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके आया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, अनडाइजेस्टेड फूड, उस फूड में से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट और मिनरल और विटामिन का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और उस अनडाइजेस्टेड फूड को कन्वर्ट कर देता है स्टूल के अंदर, ठीक है ना, स्टूल या फिर फीसिस। और वो फीसिस बॉडी से बाहर एनएस के थ्रू निकल जाती है, ठीक है ना। और यहीं पे अपनी फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अपनी जो दोनों पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो आज कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे जाएंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए।